भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी सैन्य टकराव या इसकी आशंका होती है, तो सबसे पहले दोनों देशों के परमाणु हथियार जहन में आते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ही परमाणु हथियार हैं। भारत की लीडरशिप पाकिस्तान के पहले परमाणु इस्तेमाल करने की नीति को न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहती है। पीएम मोदी ने जब सोमवार को देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। विश्लेषक मानते हैं कि पाकिस्तान की खतरा होने पर पहले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नीति सवालों में है। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में सीनियर रिसर्चर डॉक्टर मुनीर अहमद कहते हैं कि जब भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कोई पारंपरिक हमला होता है, पाकिस्तान फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस डॉक्ट्रिन यानी पूर्ण आयामी प्रतिरोधक सिद्धांत की बात करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम इससे आगे बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान परमाणु हथियारों की बात करता है क्योंकि पारंपरिक सैन्य ताकत में पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत और पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की होड़। भारत और पाकिस्तान दोनों ही 1970 के दशक से परमाणु शक्ति हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के तहत 11 और 13 मई 1998 को किया था। इसके कुछ ही दिन बाद 28 और 30 मई को पाकिस्तान ने चगाई 1 और चगाई 2 परीक्षण करके दुनिया को बताया कि उसके पास भी परमाणु हथियार हैं। यानी दोनों देशों के पास आधिकारिक रूप से पिछले 27 सालों से परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियारों को लेकर भारत और पाकिस्तान की नीतियां। भारत ने साल 1999 में अपनी पहली परमाणु हथियार नीति बनाई थी। ये पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में कहा था, भारत की परमाणु नीति स्पष्ट है, पहले इस्तेमाल ना करना, लेकिन जो हम पर परमाणु से हमला करेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी परमाणु क्षमता हमारी संप्रभुता को सुनिश्चित करती है। हालांकि साल 2019 में ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नीति में स्थिति के हिसाब से बदलाव के संकेत देते हुए कहा था, भारत पहले इस्तेमाल ना करने की नीति पर प्रतिबद्ध है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। पाकिस्तान की बात करें तो वहां कोई लिखित या स्पष्ट परमाणु नीति नहीं है। विश्लेषक मानते हैं कि इसका मुख्य कारण है कि वह भारत की परंपरागत सैन्य प्रभुत्व या कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियरिटी का प्रतिरोध करना चाहता है। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज से जुड़े और रक्षा और परमाणु मामलों के विशेषज्ञ राजीव नयन कहते हैं कि फर्स्ट यूज नीति की सबसे बड़ी अस्पष्टता ये है कि किस स्थिति में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान ये तो कहता है कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कभी स्पष्ट नहीं किया है कि इसे इस्तेमाल करने का थ्रेशहोल्ड यानी सीमा क्या होगी। ये भी साफ नहीं है कि शुरुआत किस तरह के हथियार के इस्तेमाल से की जाएगी। क्या छोटा हथियार इस्तेमाल किया जाएगा जिसे बैटलफील्ड वेपन कहा जाता है, या फिर स्ट्रेटेजिक वेपन इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के पास कितने परमाणु हथियार। पाकिस्तान या भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। हालांकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री और अमेरिकन फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट परमाणु हथियारों की संख्या का आकलन करते हैं। सिप्री के साल 2024 के आकलन के मुताबिक भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। वहीं विश्लेषक मानते हैं कि सवाल ये है कि ये आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं और परमाणु हथियारों के मामले में संख्या का कोई महत्व है भी या नहीं। डॉक्टर मुनीर अहमद कहते हैं कि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट के ताजा आकलन में भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियारों का अनुमान लगाया है, लेकिन असल में परमाणु हथियारों के मामले में संख्या बहुत मायने नहीं रखती है। अगर बात इनके इस्तेमाल तक पहुंची तो बहुत कम हथियारों से ही बहुत भारी तबाही की जा सकती है। कितनी देर में इस्तेमाल हो सकते हैं परमाणु हथियार। परमाणु हथियार के दो हिस्से होते हैं, एक विस्फोटक जिसे वॉरहेड कहते हैं और दूसरा डिलीवरी सिस्टम यानी मिसाइल। एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत शांति की स्थिति में अधिकतर वॉरहेड और मिसाइल को अलग अलग रखता है। कुछ को दागने के लिए तैयार यानी रेडी टू डिप्लॉयमेंट स्थिति में रखा जाता है। पाकिस्तान की नीति भी ऐसी ही है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच दूरी इतनी कम है कि परमाणु हथियारों के मामले में यह बहुत अधिक मायने नहीं रखता है कि हथियार कैसे रखे जाते हैं।